हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीजीएल। आज डे 66 है, 21 मई 2023 यानी कि संडे के लिए टारगेट है। और आज का टारगेट डेली टारगेट से थोड़ा अलग होने वाला है, तो चलो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो मैथ में हमारा अरिथमेटिक का रिवीजन चल रहा था, तो रिवीजन करने का मैंने तरीका बताया था। जिस चैप्टर का भी आप रिवीजन कर रहे हो, सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने के बाद जो भी आपने इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम टिक लगाए थे, जो आपको हार्ड लगे थे या जो आपको लग रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझसे बार बार गलत हो रहे हैं, तो उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना, खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अलावा आपको नोट्स में भी टिक करने हैं वो कॉन्सेप्ट जो भी आपको लगता है कि यार ये मेरे बार बार मॉक टेस्ट में गलत हो जाते हैं या मैं बार बार इसको भूल जाता हूँ। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हर बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, जिसका क्वेश्चन आने के चांसेस रेयर है, मतलब कम चांस हैं, पर आते ज़रूर हैं। जब वो आते हैं तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि हम बार बार वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हम डेली मॉक टेस्ट में करते हैं। तो जो रेयर चांस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो रेयर कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये मेरे वीक हैं, इसको मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो आपको पता होने चाहिए वो कॉन्सेप्ट, आपको टिक करने हैं वो, ठीक है। अगर आपने टिक करें तो आप रिवीजन टाइम पे उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने टिक नहीं करे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं तो मैं गलत करता हूँ। तो खुद का एनालिसिस करना ज़रूरी है मॉक टेस्ट के साथ साथ, ठीक है ना। तो अच्छे से पता होना चाहिए मेरा वीक पॉइंट क्या है, मुझे सुधारना क्या है। इसके अलावा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, टेबल, स्क्वायर और क्यूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद हम डीआई और मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले एडवांस। तो मंडे से हम एडवांस स्टार्ट करेंगे। तो बहुत से लोगों को डाउट ये भी होगा कि मेरा अरिथमेटिक का रिवीजन बच जाएगा, मैं तो 5 दिन में रिवीजन नहीं कर पाया। तो आपको टाइम मिलेगा 90 डेज टारगेट सीरीज़ खत्म होने के बाद आपको 25 दिन मिलेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे हम अरिथमेटिक भी और एडवांस भी। इसके साथ साथ संडे में भी टाइम मिलेगा, तो अच्छे से खूब टाइम मिलेगा आपको रिवाइज करने के लिए। तो जितना आपका रिवीजन हो चुका है ठीक है, इसके बाद सिर्फ आप एडवांस में लग जाओ, अच्छे से पढ़ो जो भी आपको टारगेट सीरीज़ में डेली टारगेट दिया जाता है, और सब कुछ मैं बताता रहूँगा किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ग्रामर में आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, जो भी आपने रूल्स लिखे थे या जहाँ से भी आप पढ़े थे। आज 5वां दिन है इसका भी, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर इसका भी रिवीजन नहीं हो पाता, यानी जो भी कुछ आपका टास्क बच जाता है, जो भी चैप्टर आपका बच जाता है, तो संडे टू संडे आपको टाइम मिलेगा, तब आप रिवाइज कर सकते हो। या बीच बीच में भी मैं खुद दो दो चैप्टर का मतलब टारगेट देता हूँ कि ग्रामर में 2 चैप्टर का आपको रिवीजन करना है। वोकैब में आपने इस हफ्ते में जो भी वोकैब पढ़ी थी, यानी 300 इडियम फ्रेज, 300 सिनोनियम, उनका अच्छे से रिवीजन करना है। बुक आप यूज़ जो भी कर रहे हो, जैसे कि पिनेकल, किरण ब्लैक बुक, नीतू मैम, कोई भी बुक जो भी आप पढ़ रहे हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आज कुछ नहीं करना। इसके अलावा आज आपको एक मॉक देना है, एक सेक्शनल मॉक देना है टेक्स्ट बुक पर। 2022 में टोटल 40 सेट आए थे, तो कोई भी एक सेट नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डेली हम इसको भी स्टार्ट करेंगे, तो सेट 1 से स्टार्ट कर सकते हो या सेट 40 से, क्योंकि शायद आप प्रैक्टिस कर भी रहे होगे, तो आप सेट 40 यानी कि लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो। तो एक मॉक देना है और अपना देखना है कि क्या मैं इंप्रूव कर पा रहा हूँ और क्या मेरा इसमें भी वीक पॉइंट है, मतलब मेरे आरसी गलत हो रहे हैं या क्लोज टेस्ट गलत हो रहे हैं या वोकैब गलत हो रही है। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, उसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ बैलेंस में पढ़ते जा रहे हो और पता भी नहीं चल रहा कि मेरा क्या वीक पॉइंट है, ठीक है। तो उसी चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मेरा आरसी और सीटी हमेशा गलत होता है, तो आपको रीडिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप डेली रीड जरूर करें। अगर वोकैब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, जैसे मान लो वोकैब अगर आप 100 की जगह 80 याद कर रहे हो, पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको फोकस करना है उस टाइम पर, ठीक है। क्लियर। इसके बाद जीएस में भी आपको आज 2 सेट लगाने। इसका क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको टेक्स्ट बुक से लगाने, जो भी 2022 में 40 सेट आए थे। कोई भी 2 सेट लगा सकते हो, पर लाइन से ही लगाना, बीच बीच में से मत लगाना, क्योंकि हम पूरे 40 सेट लगाने की कोशिश करेंगे। तो 2 सेट जब आप लगाओगे तो अच्छे से टॉपिक को एनालिसिस करना है और देखना है कि यार जैसे मैंने बायो पढ़ी है या मैंने पॉलिटी पढ़ी है, तो पॉलिटी पढ़ने के बाद मैं आर्टिकल्स भी, अमेंडमेंट भी, ये क्वेश्चंस गलत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ी हुई चीज़ें भी गलत कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। तो अपने वीक टॉपिक और अपने जो लगता है कि यार इसकी मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, उसको अच्छे से पढ़ना है। फिर स्टैटिक में आपको रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और नेशनल पार्क, ये दोनों करने इंडोलोगस से, पर इस पर ज़्यादा फोकस करना। इसका खुद से अगर एनालिसिस करोगे तो जीके में स्कोर भी बढ़ेगा। 2 सेट लगाने हैं और एनालाइज करना है कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस पर मैं कमांड कर सकता हूँ। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लो किसी की बायो वीक है, वो बार बार पढ़ रहा है पर भूल रहा है, पर उसको लगता है केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैं इसको सही कर सकता हूँ, तो उस पर फोकस करना है। आपको लगता है कि मैं हिस्ट्री बार बार भूल रहा हूँ, ठीक है, पर मैं पॉलिटी पे 100% कमांड करके क्वेश्चंस कर सकता हूँ सही, तो पहले उस पर फोकस करना। पर ये भी पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री छोड़ दो, पर जिस पर टारगेट कर सकते हो, पहले जिसको अचीव कर सकते हो उसको अचीव करो। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री भी नहीं कर पा रहे, पॉलिटी कर सकते हो पर पॉलिटी भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है अच्छे से।
इसके अलावा आज फिर दोबारा एक मॉक देना है। सैटरडे के दिन हम मॉक देते हैं, यानी कि वेंसडे और सैटरडे 2 दिन हम मॉक देते हैं, पर आज फिर दोबारा आपको एक मॉक देना है, वो भी ओलिव बोर्ड लाइव। ठीक है, ओलिव बोर्ड लाइव मॉक देना है आपको संडे का। और अपने मार्क्स शेयर ज़रूर करने हैं। टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हो या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, पर कोशिश करना टेलीग्राम चैनल पर शेयर करो, जिससे और लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, उन्हें भी लगे कि यार इस बंदे के इतने नंबर आ रहे हैं, अगर ये ग्रुप में पढ़ रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने मार्क्स शेयर करो, जिसके कम आ रहे हैं वो भी शेयर करें। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि यार कम से कम मैं जो कर रहा हूँ सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको सिस्टमेटिक वे में करनी है। अगर कम स्कोर आ रहे हैं तो वो ज़्यादा भी बढ़ेंगे, पर कब, जब आप डेडिकेटेड कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो करते जाओ अच्छे से, हर एक चीज़ मैं बताऊंगा। जब आपके कम मार्क्स आएंगे तभी मैं बता पाऊंगा कि किस सेक्शन में किस तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट करना है, पहले क्या था। पर आप मार्क्स शेयर नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा। सिर्फ 2 दिन शुरू में आपने थोड़ा जोश दिखाया, उसके बाद सब ऐसे ही डाउन हो गया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कट ऑफ 157 CHSL की गई है, और CHSL में वही बंदे हैं जिन्होंने CGL भी, मतलब जिनको CGL भी देना है। बहुत से लोग तो ऐसे ही हैं, तभी उनके 157 आ रहे हैं। और अब CGL भी आने वाला है, सिर्फ आपके पास 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है, तो कंपटीशन काफ़ी है ना। तो अच्छे से मेहनत करो, 150 प्लस सभी को लेकर आने हैं, और डेली टारगेट 8 घंटे प्लस का ये है। इसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद यहाँ चैट बॉक्स ओपन करने के बाद एक नया ग्रुप मिलेगा, योर SSC जर्नी कंपेनियन। यहाँ पे आप अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मार्क्स शेयर कर सकते हैं और अपने डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कंसिस्टेंट रहना है 90 दिनों तक, मेहनत करो यार। नहीं, रिजल्ट वाले दिन बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट होगा कि यार मैं पढ़ नहीं पाया, पढ़ सकता था पर मैं पढ़ नहीं पाया। ठीक है, कर सकता था पर मैं कर नहीं पाया। तो ये चीज़ें ना आए, इस वजह से अच्छे से बस पढ़ो, खुद को धोखा मत दो, बस पढ़ते जाओ। एक ही मतलब तरीका है कि सिर्फ पढ़ाई करो। जैसे आपको लग रहा है कि यार मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं सुधर रहा, मैं कैसे सुधारूँ, कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ तरीका बता सकता है, पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ रीड करने से आएगी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना आपको ऐसा लगेगा कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जब कंटिन्यू रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो 1 महीने बाद आपको रिजल्ट देखना बहुत अच्छा लगेगा कि मैं यार जो मैंने पढ़ा उसका मुझे फ़ायदा मिला। ठीक है, थैंक यू।